नमस्कार। सुबह के 7 बजे हैं। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले खबर बरेली से है। बरेली के गुलाब नगर इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने ई रिक्शे से जा रही एक महिला का पर्स छीन लिया। इस दौरान महिला ई रिक्शे से गिरकर बुरी तरह घायल हो गई। लूट की वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये आपकी स्क्रीन पर वो फुटेज हम दिखा रहे हैं कि कैसे बाइक सवार उसे फॉलो कर रहे थे और अचानक मौका देखकर उन लोगों ने महिला का पर्स छीन लिया। पुलिस सीसीटीवी की मदद से अब आरोपियों की तलाश कर रही है। ये फुटेज इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से चलती रोड पर स्नैचिंग की ये लाइव वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है। आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना इलाके के बड़पुरा गांव में देर रात आपसी विवाद को लेकर कुछ दबंगों ने एक शख्स को गोली मार दी। बाइक से जा रहे शख्स को बाइक सवार बदमाशों ने पैर में गोली मार दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। अब पुलिस आरोपी पड़ोसियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि पीड़ित का पड़ोसियों से घर के छज्जे को लेकर विवाद चल रहा था। नवीन मंडी के सामने दो बाइक आई। मेरे फोन पे फोन आ रहा मौसा जी का, तो मैंने बाइक हल्की स्लो करी फोन देखने के लिए किसका, तो एकदम साइड में एक बाइक लगी, एक पीछे ही, और मेरा गोली मार दी एकदम। और गोली लगते ही मैं गिर गया बाइक के साथ। तो जैसे वो भगे ना, 2-3 फेड करी, शायद पता नहीं ऊपर वो करी या मेरे ऊपर करी। मेरे ऊपर तो बाइक गिर गई, मुझे पता भी नहीं चला। तो जब वे जा रहे तो मुझे पिछड़ गए। बिल्कुल हमारे पड़ोस में ही तो रहे हैं। तो कोई विवाद चल रहा उनसे? हाँ जी, छजली के ऊपर लेकर विवाद था जी, रेवेन्यू में। हरदोई में सरकारी जमीन पर बने धार्मिक स्थल को नगर पालिका की टीम ने हटवा दिया है। काशीराम कॉलोनी में अवैध अतिक्रमण कर कुछ लोगों ने एक मस्जिद बना ली थी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की शिकायत के बाद पुलिस ने मस्जिद के मौलवी को नोटिस जारी किया था। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में अतिक्रमण करने वालों ने खुद ही अवैध निर्माण हटवा लिया है। सरकारी जमीन पर यह कब्जा 10 साल से था। ये मस्जिद करीब 10 साल से है, जब से कॉलोनी है जब से है। लेकिन पहले था कि पहले जैसे तिरपाल वगैरह पड़ा, तो फिर हमने थोड़ी बहुत टीन इसमें लगाई। तो अभी परसों बजरंग दल वाले आए, तो वो आए तो उस टाइम पे हम थे नहीं भाई, हम थे नहीं। तो वो लोग आके अपने चले गए, कुछ हमारे मौजूद से बातचीत करके। उसके बाद में सुबह डीएम ये सारे बड़े अधिकारी अपने आए हैं, तो उन्होंने कहा कि क्या चाहते हो। तो भाई हमने कहा कि हमारी इबादत की जगह है। तो बोले ये तो गलत है। हमने गलत है तो भाई फिर हटाया जाएगा इसको, फिर क्या करें, मजबूरी हमारे सामने, बस यही बात है। तो क्या किया गया आज? अब बुलडोजर फिरवा दिया गया है। अब बिल्कुल सब जो बनी। लोग जो आए तो टीना लगा हुआ था, ऐसा कोई अंदर कोई चीज़ नहीं मिला कि ये मस्जिद थी या क्या थी। जो हमको सूचना मिली थी ये सरकारी भूमि पे अतिक्रमण कर रहे हैं, टीन लगा रहे हैं। हम लोग आए, नोटिस दिया इनको, इन्होंने गलती महसूस किया कि हमसे गलती हुई है और हम इसे स्वयं हटा रहे हैं, और उन्होंने हटा भी लिया स्वयं। संभल से एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बेतुका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार आबादी का बोझ नहीं संभाल पा रही है। बर्क बोले, कुदरत के निजाम में दखल का हक किसी को नहीं, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है। कानून तो एक जमाने से, एक मुद्दत से कि आप देख रहे हैं सब कानून बन चुके हैं। ये तो निज़ाम कुदरत के इख्तियार में है। देखिए कितने बच्चे पैदा होंगे, क्या होगा, ये सब कुछ है। ये कुदरत का निज़ाम है। और इंसान को भी अल्लाह ताला ने ही सबको, सारे इंसानों को पैदा किया है। उनकी भी मौत और ज़िंदगी उसके इख्तियार में है, किसी के इख्तियार। आगे बढ़ते हैं। सरकार की सख्ती के बावजूद कोरोना काल में भी मुनाफाखोर बाज नहीं आ रहे हैं। मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में पुलिस ने नकली दवा बनाने वाली एक फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। साईपुरा इलाके में चल रही इस फैक्ट्री में अलग अलग कंपनियों के नकली रैपर छापे जाते थे, फिर उसमें दवाइयों की पैकिंग कर सप्लाई की जाती थी। मोटे मुनाफे के चक्कर में ये लोग नकली एस्ट्रॉइड तैयार करके ब्रांडेड कंपनियों के रैपर में पैक कर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे थे। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही यहां से पैकिंग मटेरियल के साथ मशीनों को भी जब्त कर लिया है। और बातचीत करने के लिए निखिल अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पे। निखिल, कहां तक इनके तार जुड़े हुए हैं और किस तरीके से पुलिस इन तक पहुंची है? देखिए अनुपम, मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी पुलिस ने ये पर्दाफाश किया है, जहां पर ड्रग विभाग की टीम को भी बुलाया गया और जब इससे पूछताछ की गई तो पता चला कि अलीगढ़ और दूसरे जिलों से इसके तार जुड़े हुए हैं। ये बेसिकली एस्ट्रॉइड्स बनाते थे और अलग अलग कंपनियों के, जो ब्रांडेड कंपनियां जिनके एस्ट्रॉइड ज्यादा बिकते हैं,
उनके पैकिंग में इसको पैक करके बाजार में उतार देते थे। मोटा मुनाफा इन लोगों ने कमाया है, क्योंकि कोरोना काल में जिन दवाओं की ज्यादा जरूरत थी, जो मार्केट में शॉर्टेज थी, वही दवाई ये पूर्ति कर रहे थे और उसके बाद ये मेरठ ही नहीं आसपास के जिलों में भी भेज रहे थे। आसपास के लोगों को शक हुआ, जिसके बाद तो मुखबरी हुई और तब जाकर पुलिस ने इसको छापा मारा है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे लाखों की दवाइयां, पैकिंग मटेरियल और मशीनें बरामद हुई हैं। यानी घर में ही नकली दवाओं का पूरा कारखाना चल रहा था और उसको लेकर ये कब से चल रहा था, कैसे चल बिल्कुल रहा निखिल, था, बहुत बहुत अभी शुक्रिया पूछताछ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। निखिल अग्रवाल हमारे साथ मेरठ से इस बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। गोंडा से खबर है, बच्चे को किडनैप करने के मामले में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल 5 साल के बच्चे का किडनैप कर बदमाशों ने 20 लाख की फिरौती मांगी थी। इस मामले में पुलिस, स्वाट और सर्विलांस टीम ने सक्रियता दिखाते हुए 5 साल के विशाल को नौबस्ता गांव के जंगल से बरामद कर लिया। वहीं मुठभेड़ के दौरान बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। एनकाउंटर में एक बदमाश शिवम राणा के पैर में गोली लगी है और उसके दूसरे साथी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब आरोपी शिवम राणा से सख्ती से पूछताछ की तो पता चला है कि उसने कुछ दिन पहले किडनैप किए बच्चे की नाबालिग बहन को अगवा कर उससे जबरन शादी की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने लड़की का रेस्क्यू कर लिया था। इसी से नाराज आरोपी ने अब लड़की के भाई को किडनैप कर उसके पिता से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगते हुए धमकी दी। पूछताछ में ये निकल के आया है कि ये जो मुलजिम था शिवम, ये वही व्यक्ति है जो कुछ दिनों पहले एक बच्ची को वो भगा के लेके गया था एवं उसके साथ गलत काम करने की नीयत से रख रहा था। जब वो लड़की को पुलिस ने बरामद कर लिया, अपने मंसूबे में वो कामयाब नहीं हो पाया, तो उसने उसके भाई जो 5 वर्षीय बालक था उसको किडनैप कर लिया एवं उसके बाद से ब्लैकमेल कर रहा था और ये भी फिरौती की जो बात आई वो भी वो मांग रहा था। इसी पे हमारी पुलिस टीम लगाई गई थी। पुलिस टीम ने बहादुरी एवं अदम्य साहस का परिचय देते हुए मुठभेड़ में बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है एवं आज बच्चे को उसके माता पिता के पास सौंप भी दिया गया है। सहारनपुर में पुलिस और प्रशासनिक टीम लगातार भूमाफिया और गैंगस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। लगातार तीसरे दिन गोकुशी से काली कमाई कमाने वाले शहवाज के घर को पुलिस ने सील कर दिया है। इसकी कीमत करीब 9 लाख रुपए बताई जा रही है। इससे पहले पुलिस ने भूमाफिया विनोद शर्मा और दिनेश शर्मा की करोड़ों रुपए की संपत्ति को कुर्क किया था। सहारनपुर में नाइट कर्फ्यू में लोगों की लापरवाही देखने को मिली है। जब न्यूज 18 की टीम ने रात को शहर के मुख्य स्थानों का जायजा लिया तो देखा कि लोगों में कोरोना को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखी। गाइडलाइंस के मुताबिक रात 9 बजे से कोरोना कर्फ्यू लागू हो जाता है, लेकिन रात 11 बजे रेलवे स्टेशन के पास लोग खुलेआम नियमों का उल्लंघन करते दिखे। प्रयागराज में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से 50 बच्चियों को रेस्क्यू किया गया। पुलिस को शक है कि इन बच्चों की तस्करी की जा रही थी। इन बच्चों को पश्चिम बंगाल और बिहार से लाया जा रहा था। ये बच्चे 11 टीम में थे और हर टीम का एक लीडर था। इन 50 बच्चों में से 33 बच्चे नाबालिग हैं और 17 बालिग। इन्हें आनंद विहार और कानपुर लाया जा रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मदरसे के नाम पर लाया जा रहा था। पुलिस की पूछताछ में इनके टीम लीडर्स ने बताया है कि वो उन्हें अलग अलग मदरसे ले जा रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब मदरसे बंद हैं तो इन्हें मदरसा क्या करने ले जाया जा रहा था। अब पुलिस इस पूरे मामले के मदरसा करेक्शन की जांच कर रही है। मदरसा प्रबंधक से जानकारी लें कि ये बच्चे वहाँ से अगर इनका परिवार भेज भी रहा था तो यहाँ वो ट्यूशन के लिए आए थे या नहीं आए थे, उनके यहाँ आने का उद्देश्य क्या था जब इस कोविड काल में सारे स्कूल बंद हैं। पूरी इस कार्रवाई के बाद 4 से 5 लोग जो मेरी अपनी रिपोर्ट में समझ में आ रहे हैं कि बाल तस्करी का मामला यहाँ 3 से 4 लोग का बनता है, जो बच्चे यहाँ से काम करवाने के लिए उद्देश्य से ले जाए थे। अयोध्या के विकास का विजन डॉक्यूमेंट तैयार हो चुका है, जिसे आज पीएम मोदी के सामने पेश किया जाएगा। पीएम मोदी के सामने अधिकारी विजन डॉक्यूमेंट का प्रेजेंटेशन देंगे। इस दौरान सीएम योगी और मुख्य सचिव भी वर्चुअली जुड़ेंगे। लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यालय से ही विजन डॉक्यूमेंट का प्रेजेंटेशन किया जाएगा। ग्लोबल कंसल्टेंट कंपनी ली एसोसिएट्स और अयोध्या विकास प्राधिकरण ने मिलकर
ये पूरा विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। इसके लिए लगभग 5000 लोगों से बातचीत की गई है। अयोध्या के प्रमुख संत धर्माचार्यों से अयोध्या के विकास के लिए उनकी राय भी ली गई है। 3 निर्धारित लक्ष्यों के साथ 10 बड़ी परियोजनाओं को विजन डॉक्यूमेंट में शामिल किया गया है। अयोध्या में रोजगार के अवसर, स्थानीय वस्तुओं की ब्रांडिंग सहित पर्यटन के कार्य को बढ़ावा देने की योजनाएं इसमें शामिल हैं। अब अयोध्या का यही विजन डॉक्यूमेंट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा जाएगा। पूरी अयोध्या को आधुनिक पर्यटन सिटी के रूप में विकसित करने के साथ व्यापार, रोजगार के संसाधन को उपलब्ध कराने का विजन डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है। विजन डॉक्यूमेंट के तहत 4 लाख रोजगार और 8 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां देने की तैयारी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है कि केवल धार्मिक और पौराणिक महत्व के बनाए रखने से ही अयोध्या वासियों का और इस क्षेत्र के लोगों का भला नहीं होगा। इनके साथ आने वाले समय में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी तो कैसी गतिविधियां बढ़ेंगी? एक तो पर्यटन से संबंधित गतिविधियां बढ़ेंगी, दूसरा यहाँ का जो स्थानीय जो चरित्र है अर्थ का, उस स्थानीय चरित्र की संभावनाओं को देखते हुए मास्टर प्लानिंग भी चूँकि हो रही है, 2031 मास्टर प्लानिंग हमारा। स्वागत है। ब्रेक के बाद बदायूं की जिलाधिकारी दीपा रंजन जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की दुश्वारियों को कम करने और राहत कार्यों को देखने बैलगाड़ी पर सवार होकर पहुंच गई, जहां उन्होंने खान-पान से लेकर इलाज तक की व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। डीएम ने सहसवान क्षेत्र के गांव थापड़, परशुराम नगला, खागी नगला और भरौलिया का निरीक्षण बैलगाड़ी पर बैठकर किया। उनके साथ बाकी अफसर भी बैलगाड़ी पर बैठे नजर आए। डीएम की तारीफ सोशल मीडिया पर भी हो रही है। लोगों तक बैलगाड़ी से पहुंची बदायूं की जिलाधिकारी। बाढ़ प्रभावित इलाकों का उन्होंने जायजा लिया। बैलगाड़ी पर बैठ करके जिलाधिकारी ने बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। न डरिए।